नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अभी परम रीट टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज अपन करेंगे। और देखो, सबसे पहले L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन किसका करेंगे अपन? L1 के क्वेश्चनों का। L1 लेवल फर्स्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखो भाई, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक बात है, सेंटीमीटर नहीं होगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला अगला क्वेश्चन है कि उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या जो 15 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े वाले कमरे के फर्श में लगाई जा सकती है। इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको? HCF। HCF ही टाइल की अधिकतम माप होती है, तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा? 3। 3 का भाग 15 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। ठीक है, टाइल्स की संख्या अगर आपको निकालनी है तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की जो माप है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर दो वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ, 3 का स्क्वायर 9 से 9 कट जाएगा तो कितनी टाइल्स आ जाएगी? 15 टाइल्स आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। सपोज इसकी लंबाई तो मैं 5x मान लूँ और चौड़ाई कितनी मान लूँ? 3x मान लूँ। ओके, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 5x प्लस 3x। ओके, 5x प्लस 3x का डबल ही कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। 5x और 3x कितना होता है? 8x। 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16x बराबर कितना? 480। 480 में 16 का भाग देंगे, 16 3 48, 30 आ जाएगा। और 30 आ जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी आएगी आपके पास में? लंबाई आ जाएगी 5 3 15 हो जाएगा, 15 तो 150। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 3 9 90 हो जाएगी। और 90 हो जाएगी तो 15 नंबर 135 होता है, सॉरी 135 होता है, और 2 जीरो और आ जाएगा। तो क्षेत्रफल, एरिया, एरिया निकालना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 150 को 90 से मल्टीप्लाई कर दे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 नंबर 135 और 2 जीरो हो जाए और आ जाएगा, तो 13,500 वर्ग मीटर आयत का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा मैदान का। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 है, तो अगर बंधु परिधि में आप 4 का भाग लगा देंगे तो भुजा आ जाएगी आपके पास में। क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। और भुजा आ जाएगी आपके पास में कितनी? 40 मीटर। 40 मीटर भुजा आ जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर भुजा से क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, 40 इंटू 40 कर दो आप, 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। तो 1600 मीटर मत कर देना इसको, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल। तो 1600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में पड़ा? 2 नंबर ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 का वर्ग अनुरूपण विधि से निकालते समय दूसरे स्टेप का अंक क्या होगा? ठीक है, अनुरूपण विधि क्या कहती है? अनुरूपण विधि किसी भी संख्या का वर्ग निकलवाती है। तो अनुरूपण विधि में वर्ग निकालने का सूत्र होता है a² ओब्लिक 2ab ओब्लिक बी स्क्वायर। ओके, तो बताओ 37 का वर्ग निकालना है तो 37 में 3 तो हो जाएगा a और 7 हो जाएगा b। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर ओब्लिक 2 गुणा 3 गुणा 7 इंटू किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 9 ओब्लिक 7 21, 21 दूनी 42। ओके, हाँ जी, 7 7 49 आ जाएगा। एक एक अंक उतारो आप, 9 उतार लिया, फिर 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस 4 कर दो, 46 का 6 और फिर 4 इधर कैरी फॉरवर्ड करेगा, 1369। ये दूसरे समूह का अंक हो जाएगा इसमें 6। ठीक है, दूसरे समूह का अंक कितना हो जाएगा? 6। दूसरे समूह का इकाई अंक पूछे तो 2, निखिलम अंक पूछे तो 4। ठीक है, अंकों का योग पूछे तो 6, बीजांक पूछे तो 6, लेकिन दूसरे समूह का अंक पूछे तो बंधु ऑप्शन कौन सा होगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे समूह से प्राप्त, दूसरे स्टेप का अंक, दूसरे स्टेप से प्राप्त होने वाला अंक पूछे तो राइट आंसर क्या माना जाएगा? 6 माना जाएगा। 6 को ही उत्तर माना जाएगा। कितने प्रश्न पूछ सकता है? दूसरे समूह का इकाई अंक अलग चीज है, दूसरे समूह के अंकों का योग अलग चीज है, और दूसरे समूह का अंक कितना है? 6। ठीक है, जैसे 4 अंक आ गए तो इनमें से इधर वाला अंक, फिर इसके बाद में ये अंक, फिर इसके बाद में ये अंक, कौन कौन सा अंक कौन कौन से स्टेप से निकला है, ये सारी चीजें इसमें पूछी गई है।
नेक्स्ट इसके बाद में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया, तो लंबाई तो मान लो आप 3x और चौड़ाई मान लो कितनी 2x। आपको इस बार क्षेत्रफल दिया है, पिछली बार परिमाप दिया था, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3x इंटू 2x बराबर कितना 216। 3 का भाग लगा दूं, 3 7 21, 3 दूनी 6 72, तो 2 का भाग लगा दूं तो ये 36 बार। तो बताओ बंधु, x गुणा x स्क्वायर बराबर 36 है, तो x का मान कितना 6, और x का मान 6, तो लंबाई आपके पास में आ गई 36 18, और चौड़ाई आपके पास में आ गई 6 दूनी 12। परिमाप चाहिए तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 18 प्लस 12 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 वर्ग इकाई नहीं इकाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे परिमाप। ओके, तो परिमाप देकर क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल देके परिमाप पूछे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में चलता हूं, आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है। ठीक बात है, इसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 है, ठीक है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा आपको, ये आयताकार क्षेत्र है, इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 160। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना है 80। ओके, नेक्स्ट इसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 है, मतलब L और B का अंतर 48 है, ठीक है। L और B का अंतर कितना दे रखा है 48, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो B से B तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2L बराबर कितना आ जाएगा 128, तो L बराबर कितना आ जाएगा 64, ठीक है। L बराबर 64 आ गया, तो 64, तो B बराबर कितना आएगा, तो B बराबर कितना आएगा 64 को आप 80 में से घटा लीजिएगा तो 16 बचेगा आपके पास में, ठीक है। 16 B का मान आ गया। अब क्या पूछना चाह रहा है, उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। हाँ जी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, 64 गुणा कितना हो जाएगा 16, बराबर किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इनका वर्गमूल निकालूंगा, 64 का 8 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 32 मीटर। उस वर्गाकार क्षेत्र की क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन राइट माना जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। ये कोई आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस कितनी है 1 है। ओके, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लो लंबाई x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी हो गई आपके पास में x से, बराबर 14 हो गया, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो ये 2x प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना 7, ठीक है। तो 2x बराबर 7 में से 1 घटाओ तो 6, x का मान कितना आ गया 3, और x का मान 3 आ गया, तो ये तय मानो कि यहाँ पे चौड़ाई तो आपके पास में 3 है, लेकिन लंबाई कितनी है 4 हो जाएगी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 4 3 कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक आयताकार खेत के विकिरण की लंबाई 17 मीटर है। आयताकार खेत का विकिरण 17 मीटर है, इसका परिमाप 46 है। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई 23 आएगी आपके पास में। इसका मतलब ये तय है कि L प्लस बी बराबर कितना है 23 है, तो L का मान और B का मान एज्यूम करना पड़ेगा। 17 15 8 का जोड़ा होता है, ठीक है, ट्रिपलेट होता है, तो इस ट्रिपलेट में 15 और 8 का योग 23 हो जाएगा, और 15 और 8 के वर्गों का योग 17 के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो अपन लंबाई और चौड़ाई एज्यूम कर लेंगे, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों को गुणा कर दो, 15 को 8 से गुणा कर दो, खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 120 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 120 वर्ग मीटर कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले पे चलता हूं, निम्नलिखित तथ्यों में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है ये पूछा है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 0 1 4 5 2 6 सॉरी 7 9 होता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। 2 3 7 8 नहीं होता, क्या नहीं होता, 2 3 7 8 पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक नहीं होता, ये बात तो सत्य है। जिस संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 शून्य हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 1 शून्य 3 शून्य या 5 शून्य वाली शून्यों की संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, 2 4 6 8 तक, ये बात भी बिल्कुल सही है। जिस संख्या का बीजांक 2 3 5 6 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। नहीं साहब, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है, पूर्ण वर्ग संख्या का जो बीजांक है, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है 1 4 7 9 होता है, क्या होता है मेरे दोस्त,
1479 होता है पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कोई भी ले लो, 25 ले लो तो 25 का बीजांक कितना आ गया 7। जैसे 36 ले लो तो 9 आ गया, ठीक है। जैसे 64 ले लो, 6 4 10 और 1 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी ले लो, 121 ले लो, इसका बीजांक कितना आ गया, 4 आ गया। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। n अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 या n+1/2 अंक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी संख्या मैं कह दूं, सॉरी 980199 का स्क्वायर होता है, आपको पता है इस संख्या में कितने अंक है, 4 हैं, तो वर्गमूल में कितने हैं, 2 हैं, सीधे सीधे आधे अंक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक संख्या ले लेता हूँ 144। 144 में n का मान तो 3 है, लेकिन 3/2 नहीं होगा, 3+1/2 होगा, क्योंकि इसके वर्गमूल में 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब ये बीजांक वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी होगी। 4 का भाग लगा दो, इसमें 6 आ जाएगी। 32 है तो 4 का भाग लगा दो, 8 आ जाएगी इसकी भुजा। इसकी भुजा 8 आ जाएगी, ठीक है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। इन दोनों के क्षेत्रफलों के, तो बताओ बंधु, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और उसका क्षेत्रफल कितना 64, बराबर किसी तीसरे ही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ये हो गया 100 का वर्गमूल कितना होता है बंधु, बताओ 10। तो तीसरे ही वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 10। तीसरे वर्ग की भुजा 10 है, तो इसका परिमाप कितना होगा, 10 को 4 से गुणा कर दो, कितना होगा 40, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। बगीचे को बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे की विकीर्ण की लंबाई बताओ। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 है, ठीक है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो बंधु बताओ इसका एरिया कितना होगा, 60 हो जाएगा। इसी के बराबर एरिया वाला कोई वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है। वर्गाकार बगीचे की विकिरण की लंबाई पूछी आपसे, तो इसका भुजा में ए मान लेता हूं, तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो 60 बराबर ए स्क्वायर है, तो बताओ बंधु ए बराबर कितना होगा, √60। अब 60 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 15 चौके 60 तोड़ सकते हो, तो 15 × 4 कर सकते हो। 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2√15। 2√15 इस वर्गाकार बगीचे का क्या आ गया, भुजा। वर्गाकार बगीचे की भुजा आ गई 2√15। तो √2 गुणा भुजा विकिरण होता है, ठीक है। तो इसका विकिरण की लंबाई आपसे पूछी है। किसी भी वर्ग का विकिरण का सूत्र होता है √2 गुणा उसकी भुजा ए। तो बताओ बंधु, यहाँ पे √2 गुणा, वो पहले से कितना पड़ा है, 2√15। ये 2 तो बाहर ही पड़ा रहेगा, लेकिन 2 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2√30 सेंटीमीटर इसके क्या, मीटर इसकी क्या हो जाएगी, विकिरण की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिएगा, एक यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कर दिया जाए, तो 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ग है मेरे बंधु, इस वर्ग की भुजा ए है, ठीक है। और नया वर्ग है जिसकी भुजा 1/3 कर दी, तो 1 बटा कितनी कर दी, 3 कर दी, ठीक है। तो इसका एरिया तो ए स्क्वायर था, इसका एरिया तो ए स्क्वायर था, लेकिन इसका एरिया होगा ए स्क्वायर बटा कितना, 9। ए स्क्वायर बटा कितना होगा, 9। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, भुजा को 1/3 करने पर, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में एक आयताकार बगीचा 83 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और बाग के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। 4 रुपये 25 पैसे की दर से रास्ते को बनवाने का खर्चा क्या होगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, ठीक है। ये लंबाई इसमें दे रखी है 83 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 37 मीटर। इसके बाहर की तरफ कोई 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये वाला रास्ता है 5 मीटर चौड़ा। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये रास्ता इसकी लंबाई को 10 बढ़ा देगा 5 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी 93 लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब बताओ भाई, यहां से इस आयताकार बगीचे में ये रास्ते है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल देखें, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 93 × 47 में से आप बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से
अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 83 इंटू क्या कर लो आप, 37 कर लो। ओके दोस्तों, बताओ ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास में, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो 7 3 कितना 21, मल्टीप्लाई कर लो इनको और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 2 कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर उसके बाद में 9 7 63, 9 7 63 और 4 3 कितना 12, 63 और 12 75, और 75 और 2 कितना 77, 7 कैरी फॉरवर्ड करेगा और 9 चौके 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 471, 4371 माइनस 7, ये वापस कितना 21 का 1 2 कैरी फॉरवर्ड करेगा। आटू साथे 56, 56 और 9 और जोड़ दीजिएगा इसमें 65 हो गया, 65 हो गया तो 65 और 2 कितना 67, 6 कैरी फॉरवर्ड करेगा। 8 ती 24 से 24 और 6 कितना 30, 3071, तो ये माइनस कर लेंगे तो ये 71 से 71 गया तो 0, और 3 में से 0 गया तो 3, और ये 1300 आ गया। 1300 इसका क्षेत्रफल आ गया, तो 1300 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 1300 को गुणा कर दो आप 4 रुपये 25 पैसे से, 4 रुपये 25 पैसे का मतलब 4.25 रुपये, ठीक है। इसका अगर पॉइंट हटाना है आपको तो 13 13 इंटू 425 कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये कितने रुपए आएंगे, 13 5 65, ठीक है। 13 5 सॉरी कितना आएगा 65, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 13 दूनी 26 और 6 32, 3 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 13 चौके 52 और 3 कितना 55, 5525 रुपए कौन से ऑप्शन में है, वो राइट आंसर होगा 1 2 नंबर इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइन की लंबाइयों का योग क्या होगा। अगर एक फर्श पर एक छात्र पेंसिल से लाइनें खींचता है, तो आप किताब के चारों तरफ लाइनें खींचता है, तो वो उस किताब का क्या आता है, परिमाप। किताब का क्षेत्रफल नहीं आता, फर्श का परिमाप नहीं आता, फर्श का क्षेत्रफल नहीं आता, किसका परिमाप आता है, किताब के चारों तरफ खींचता है तो किताब का परिमाप। एक आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात 7 अनुपात कितना है, सॉरी 20 से, तो लंबाई तो मान लेता हूँ 7x से और परिमाप कितना मान लेता हूँ 20x। ओके, अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब बताओ बंधु, तो इसका क्षेत्रफल सॉरी लंबाई का और परिमाप का, अब बताओ बंधु, यहाँ पे परिमाप 20x है तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप का आधा कर लो कितना 10x। 10x करते ही आपके पास में चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई 10x में से 7x घटाऊंगा तो कितनी 3x, ठीक है। 3x लंबाई चौड़ाई आ गई। अब बताओ बंधु मुझे यहाँ से कि 7x और 3x का गुणनफल ही कितना होगा 336 से, तो मैं कहूंगा 7x इंटू 3x बराबर कितना 336, 3 का भाग है 1 1 और 2 112, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 एकम 7 7 6 42, तो x बराबर कितना 4। x बराबर 4 से मेरे पास में परिमाप है, तो इसका परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है तो 20 गुणा 4 कर दीजिएगा आप, और 20 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। 80 मीटर कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर राइट आंसर होगा। परिमाप 20x माना हमने, परिमाप कितना माना 20x, तो 20x का आधा कितना 10x, 10x लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई और चौड़ाई में लंबाई खुद 7x है तो 7x का घटा लिया 10x में से, तो बचा कितना 3x। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 30 और 20 मीटर, इस खेत के अंदर की ओर है, चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल, सिंपल वही बात है। आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, अंदर की ओर चारों तरफ है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, तो लंबाई 5 इधर से कटेगी 5 इधर से, तो 10 कटी तो 20, 20 में से 10 कटी तो 10। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा लो, 30 गुणा 20 में से 20 गुणा 10 से घटा लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 माइनस 200, 600 में से 200 घटाओगे कितना 400 आ जाएगा, किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, 4 नंबर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक आयताकार कमरे की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट बिछाने का खर्चा क्या होगा। देखो एक आयताकार फर्श दे रखा आपको, आयताकार फर्श की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर। इस फर्श पर कोई कारपेट बिछाओगे तो ये बिछाने वाले कारपेट का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, कारपेट का क्षेत्रफल, कारपेट जो बिछाओगे वो इस फर्श को पूरे को ढकेगा, तो कारपेट का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। कारपेट की चौड़ाई फिक्स दे रखी है 60 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट, कारपेट की लंबाई हमें नहीं पता, तो कारपेट की लंबाई L मान लूं, चौड़ाई 60 में 100 का भाग लगा दूं ताकि मीटर में आ जाए, बराबर फर्श का क्षेत्रफल 17 इंटू 9, ये मीटर में है सब, ठीक है।
20 का भाग 3 बार, 20 का भाग 5 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 3 9, सॉरी 3 5 15, तो लंबाई बराबर आ जाएगी 17 इंटू 3 5 15, ठीक है। एल बराबर 17 5 85, असल की 5 8 है, और 17 और 8 कितना 25, तो 255 मीटर लंबा कारपेट लगेगा। 255 मीटर लंबे कारपेट का 40 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा खर्चा पूछा है, ठीक है। तो खर्चा पूछा है तो 40 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 255 को 40 से गुणा कर लो, लेकिन 100 का भाग लगाओगे तो ये किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा, ठीक है। 40 आरएस दे रखा है, ये 40 पैसे के हिसाब से करोगे तो टोटल इसमें ऑप्शन मिलेगा। आरएस मतलब रुपीज नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। तो 40 से गुणा करोगे, सपोज आप 40 से ही गुणा करते, आप अगर बंधु 40 से ही गुणा करते तो आपके पास में डेटा कितना आता, 0 5 के 20, 5 के 20 और 2 22 से 4 दूनी 8 और 2 10, 102, ये इतना आता, ठीक है। अब आपको इसको किस में बदलना है, रुपए में बदलना है, पैसे में है ये, ठीक है। तो रुपए में बदलोगे तो राइट आंसर कौन सा होगा, 102 हो जाएगा आरएस, ठीक है। ये पैसे समझ के करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किसी ऑप्शन को आपको सब में रुपए रुपए दे रखे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है घन संख्या का बीजांक क्या नहीं होता। सॉरी, घन संख्या का बीजांक नहीं होता है। घन संख्या का बीजांक 1 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 7 घन संख्या का बीजांक नहीं होता। घन संख्या का बीजांक 1 8 क्या होता है, 9। जैसे 1 का बीजांक 1, जैसे 8, 27 का बीजांक 9, 64 का बीजांक 1, ठीक है। जैसे 125 का बीजांक 8, ठीक है, इस प्रकार से। तो बीजांक 1 8 9 होता है, 7 कभी भी नहीं होता है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहली बात, पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है साहब। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 तो नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, बिल्कुल शून्यों की संख्या यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा 2 ही होगा, बिल्कुल सही बात है, 2 ही होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसके पीछे कभी भी विषम अंक नहीं होगा, बिल्कुल 1 के पीछे सम है। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1 4 7 9 ही होता है, तो बीजांक इनका देखो, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 1 20, 20 और 8 कितना 28, 28 को फिर जोड़ो तो 8 और 2 10, 1, इसका बीजांक कितना आया 1, ठीक है बात है। हाँ जी, इसका बीजांक कितना आ रहा है, 8 और 5 13 और 3 16, 17 18, 18 24, 24 24 और 7 कितना हो गया 31, 31 और ये 37 से 37 को फिर जोड़ो, बीजांक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में इसका 7 3 10 5 15 और 1 16, 16 17 18, 18 और 6 24, 24 का बीजांक करो कितना 6। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक कभी 1 4 7 9 के अलावा आता ही नहीं है, 6 तो बीजांक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या किसी सूरत में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात है 7:20 है, इसका परिमाप दे रखा है इस बार। पिछले प्रश्न में क्षेत्रफल दे रखा था 7:20 वाले में, इस बार परिमाप ही दे रखा है। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन अलग अलग है दोनों, वो अलग था ये अलग क्वेश्चन है। आयत की लंबाई और उसके परिमाप, लंबाई मान लो 7 अक्ष और परिमाप का मान लो कितना 20 अक्ष। इसका परिमाप 80 है तो 20 अक्ष को 80 के बराबर कर दूं तो x का मान कितना आएगा 4, x का मान 4 आएगा तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो 4 से ये परिमाप 80 है और ये 4 7 कितना 28, ये 28 हो गया। 80 परिमाप है तो परिमाप का आधा कितना होगा 40, 40 में से 28 घटा लीजिएगा आप, 12 इसकी क्या आ जाएगी बंधु, चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर इस आयत की चौड़ाई। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो मेरे बंधु उस संख्या को लिख लीजिएगा 915 दो दो के राइट साइड से जोड़े बना लीजिएगा। ये कौन सी संख्या के वर्ग के नजदीक है, 9 के। 9 नंबर कितना होता है 81, 81 घटा लीजिएगा 10 बचेगा, आगे से हमेशा जोड़ा उतरता है, इधर जुड़ के 18 आ जाएगा, फिर कोई अंक उतारना पड़ेगा। 9 तो हर ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करता हूं। अगली बात यह है कि यहाँ पे 5 बार भाग जाएगा या 7 बार या 3 बार, मुझे लग रहा है 5 दो ऑप्शनों में है तो 5 बार जाना चाहिए। 18 पंजो 90 होता है, 5 बार जाए तो 5 5 25 से 8 5 40 और 2 42 से
और 5 और 4 9, 925 बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है। तो बताओ ये यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब 5 बार भाग गया, 5 बार गया तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 बच गया यहाँ पे घटाया तो, और ये कितना बच गया, फिर 3 बच गया और 1। ठीक है, आगे से 49 उतार लिया। ठीक है, अब बताओ इनको जोड़ूंगा तो 5 और 5 10 से, और 9 190। ओके, अब यहाँ पे कोई अंक फिर उतारना पड़ेगा। आप बताओ 7 से चलेगा काम या 3 से, इकाई का अंक है लास्ट। ठीक है, तो बताओ 3 से करूंगा तो ये 3 से तो कम रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 7 से काम चलेगा। ठीक है, 7 से चलेगा तो 7 7 49 से, और 9 7 63, 6 7 और 6 13, घटाया तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 900 कितना हो गया, 57। 957 कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 गुणा 15 कर लीजिएगा। ये 150 आएगा, लेकिन 150 में एक चीज का ध्यान रखना, सॉरी 10 गुणा 15 करोगे ये 150 आएगा। 150 में एक चीज का ध्यान रखना, 150 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर होगा, ये नहीं होगा क्षेत्रफल के लिए। ये एक बार रीट लेवल फर्स्ट में दिक्कत आ रखी है, मेन एग्जाम में भी थे, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर ऐसे, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में नहीं होता। आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तथा क्षेत्रफल 40 है, तो लंबाई ज्ञात करो। एक काम कर लो, रैंडमली करो, तो द्विघात समीकरण वगैरह न बनाओ। तो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तो लंबाई होगी, लंबाई ये है तो चौड़ाई कितनी होगी बंधु, 2 ही होगी, ताकि 3 अधिक हो। यहां तो क्षेत्रफल कितना नहीं आएगा, 40। लंबाई 5 है, लंबाई 5 मीटर है, सब मीटर में है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 5 है तो ये भी नहीं होगा मीटर में। 8 है, लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितनी है, 3 अधिक है तो चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 40 है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। अगर ये लंबाई है तो चौड़ाई कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि 3 अधिक है। इससे क्षेत्रफल आएगा 130, मतलब ये भी नहीं होगा। सीधा कर सकते हो आप, लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है तो लंबाई ऑप्शनों में दे रखी है, चौड़ाई उससे 3 कम मान लो। ठीक है, चौड़ाई 3 से कम मान लो तो क्षेत्रफल 40 प्रूव करवा दो। आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। बताओ बंधु, आयत का परिमाप का आधा कर लो, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 11 कर लिया। ठीक है, 11 में से एक 8 है तो दूसरी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयत की विकिरण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 32 है। आयत की विकिरण की लंबाई कितनी है, 60 है, चौड़ाई कितनी है, सॉरी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है। ओके, चौड़ाई 32 दे रखी है, तो उसके एक आयत की लंबाई 60 है, चौड़ाई 32 है, सॉरी। तो लंबाई 60 है तो क्या फर्क पड़ेगा, लो भाई लंबाई 60 ले लेता हूं, लंबाई 60 और चौड़ाई 32 है। विकिरण की लंबाई, आयत के विकिरण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर होता है बंधु एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600, और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। तो ये डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 4624 हो जाएगा। ठीक है, 4624 हो जाएगा। 4624 किसका स्क्वायर होता है, 17 के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, तो ये नहीं हो पाएगा। 5 का स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, 7 का 49 होता है। या तो 68 होगा या फिर क्या होगा, 78 होगा। वर्गमूल निकालने की विधि वैदिक मैथ्स में आपको बता रखी है, 4600 इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लास्ट में अगर आपके पास में 4 है तो इकाई का अंक या तो सॉरी 4 होगा या फिर क्या होगा मेरे बंधु, 8 होगा। ठीक है, 8 × 64, सॉरी या 2 होगा। अब बताओ भाई ये कौन सी संख्या के वर्ग के नजदीक है, 7 का 49 होता है, 6 से ही पड़ेगी पार इसकी। 6 को अगली संख्या से गुणा करो, 7 से 42, 42 से ये मामला क्या है, बड़ा। ये बड़ा है तो उत्तर कौन सा होगा, बड़े वाला। तो 68 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 68। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में, यदि किसी वर्ग के विकिरण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के विकिरण, वर्ग का विकिरण जो होता है वो होता है √2 गुणा भुजा, और विकिरण को 2 गुणा करोगे, विकिरण को क्या करोगे, 2 गुणा करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुणा हो जाएगा। दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुणा हो जाएगा। 3 गुणा नहीं होगा, 2 गुणा नहीं होगा, 4 गुणा हो जाएगा। सीधा दोगुना करने पर, वर्ग के विकिरण को दोगुना करने पर क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि बंधु यहां से भुजा क्या आएगी, भुजा आ जाएगी यहाँ पे, विकिरण d बराबर √2a होता है, तो भुजा आ जाएगी आपके पास में d बटे √2। यहां से तो क्षेत्रफल है डी स्क्वायर बटे कितना आएगा, यहां से तो क्षेत्रफल डी स्क्वायर बटे 2 आएगा। और विकिरण को दोगुना करोगे तो 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा।
तो 2D होगा तो 4D स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 2, 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। कितने गुना होगा? 4 गुना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप, ओ ध्यान रखना, अर्ध परिमाप 36 है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है? x प्लस कितनी? 4। यहां इस चीज में ध्यान रखना है, इस प्रश्न में x प्लस 4 हो जाएगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, और वो चीज ये है कि यहाँ पे अर्ध परिमाप दे रखा है, इसका मतलब l प्लस बी का मान ही कितना है? 36 है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 36 है। तो x 2x बराबर 36 में से 4 घटेगा 32 से, तो x बराबर कितना आ गया? 16। x बराबर 16, इसका मतलब l 16 आ गया और b कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो बाग की लंबाई कितनी होगी? लंबाई 20 राइट आंसर होगा। कितना होगा? 20। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? सिंपल वे में बात कर लूं, ये तो वर्ग है, ठीक है, और ये क्या है? आयत है, इसका परिमाप समान है। एक काम कर लेता हूं, आयत की लंबाई मान लूं 10 और चौड़ाई मान लूं कितनी? 8। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? 36। आयत का परिमाप कितना होगा? 36। पेरीमीटर 36 होगा, तो वर्ग का परिमाप भी 36 करना पड़ेगा। 36 करने के लिए भुजा कितनी करनी पड़ेगी? 9 करनी पड़ेगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 81, आयत का क्षेत्रफल आएगा 80। किसका क्षेत्रफल ज्यादा हो रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 196 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 14 आएगी। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। यदि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आयत का क्षेत्रफल है, 196 बराबर आयत का क्षेत्रफल LB है। यदि आयत की लंबाई 49 है तो 196 बराबर है, ये 49 है, तो चौड़ाई तथा लंबाई का अंतर कितना होगा? लो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। 7 का भाग 7 बार और 7 का भाग इधर है, 7 दूनी 14, 7 आठे 56, 7 का भाग 28 में 4 बार, तो b का मान कितना आ गया मेरे बंधु? b का मान 4 आ गया। b का मान 4 आ गया और l का मान ऑलरेडी कितना है? 49। 49 और 4 का अंतर कितना होगा? 45। ठीक बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये मैंने आपको L1 की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया, जो आज L1 का प्रयास परम टेस्ट सीरीज 28 दिसंबर 2024 का पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे L2 के क्वेश्चनों का। किसके क्वेश्चनों का? L2 के क्वेश्चनों की बात करें। ठीक है, तो L2 के क्वेश्चन देखो, लेवल 2 के क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। हाँ जी, लेवल 2 के क्वेश्चन और करवा देता हूं। लेवल 2 के क्वेश्चन क्या है? देखो, यहां ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप, समकोण त्रिभुज में 15 और 17 है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 17 सबसे बड़ी भुजा हो जाए तो एक आधार कितना होगा? 15। तो तीसरी भुजा का मान एक तो क्या संभव है? 8 संभव है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ये खुद ही आधार और लंब हो जाए, 17 और 15 हो जाए आधार और लंब, तो कर्ण इनसे भी बड़ी आ जाएगी। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो ये 17 और ये 15 है, तो बंधु यहां पे कर्ण और ही मान आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, 15 का 200 कितना? 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा? 9 और 5 14, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, और ये 514। इसका मतलब एक्स बराबर लगभग 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 22 पॉइंट समथिंग चलेगा मान। ठीक है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं तो दे रखी है आपको 17 और 15। अब बंधु तीसरी भुजा 17 और 15 आधार और लंब होगी, तब तो तीसरी भुजा 22 पॉइंट कुछ होगी। और 17 और 15 में से 15 कर्ण कभी हो ही नहीं सकती, 17 कभी कर्ण नहीं होने देगा 15 को। तो 17 यहां पे क्या हो जाएगी बंधु? कर्ण। 17 कर्ण होगी तो आधार क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 8। या तो 8 पॉसिबल है या 22 पॉइंट समथिंग। तो कह रहा है ये 4 और 7 के बीच में होगी क्या? नहीं होगी। 4 और 7 के बीच में तीसरी न तो 8 है और 22.5 है।
यह 20 और 23 के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। यह 10 से छोटी है, बिल्कुल सही बात है। तो बी एंड सी इज राइट आंसर। ओके, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी। आप कहोगे ट्रिपलेट होता है 17 15 8 का। अरे भाई वो ट्रिपलेट तो होता है, लेकिन वो ट्रिपलेट धरा ही रह जाएगा जब 17 और 15 खुद आधार और लंब बनेगी तो कर्ण तो इनसे ही बड़ा आ जाएगा। ठीक बात है, समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट इसके बाद में, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? कोई भी समबाहुभुज में आपको पता है अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा किसी भी बहुभुज में हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बहिष्कोण है, इसका कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। और ये कौन सा कोण है? अंतःकोण। बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है? 180। अब ये कह रहा है कि किसी अंतःकोण का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल का 5 गुना है। तो अंतःकोण खुद 5 गुना है, तभी इनका योग 5 गुना है। बाह्य कोण का दोनों का योग कितना? 6। दोनों का योग कितना? 6 नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए? 180 डिग्री। तो किससे गुणा करें? 30 डिग्री से गुणा करें। तो सभी बहिष्कोणों का योग तो 30 से गुणा करोगे, 30 से गुणा करोगे तो अंतःकोणों का तो योग 30 5 कितना? 150। और सभी बहिष्कोणों का योग 30 से गुणा करोगे तो कितना? 30 डिग्री। सभी बहिष्कोणों का सॉरी प्रत्येक बहिष्कोण 30 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्कोण 30 डिग्री तो भुजाओं की संख्या। प्रत्येक बहिष्कोण का मान तो होता है 360 बटा n बराबर कितना? 30 डिग्री। 30 का भाग लगा दो, n का मान 3 चौके सॉरी 12 3 36, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? भुजाएं कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी इसमें। ठीक है, 0 से 0 और 12 भुजाएं आ जाएगी। राइट आंसर 4 नंबर। योगफल से कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई योगफल उतना ही 5 गुना होगा, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है समबाहुभुज में। एक चतुर्भुज ABCD है। ये चतुर्भुज कैसा भी है सपोज, ठीक है, इस चतुर्भुज से हमें कोई मतलब नहीं है। ये चतुर्भुज ABCD है। इस चतुर्भुज ABCD में भुजाएं AB, भुजा AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु और AD का मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बताओ बंधु, ये दोनों भुजाएं इस कर्ण की क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, और समांतर होगी इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी होगी, तो इसकी आधी मतलब बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं इस कर्ण की आधी होगी और समांतर होगी। थेल्स प्रमेय से अपन कह सकते हैं। तो ये वाला एक समांतर चतुर्भुज बनता है हमेशा। कैसा चतुर्भुज बनता है? हमेशा समांतर चतुर्भुज बनता है। फिक्स याद रखना, हमेशा कैसा बहुभुज चतुर्भुज बनता है? एक समांतर चतुर्भुज बनता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल समांतर चतुर्भुज बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद में, निम्नलिखित आकृतियों में से सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती। सीटेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये अभी। ठीक है, तो बताओ पतंग में कितनी सममित रेखाएं होती है? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, पतंग में कितनी होती है? सब में सिमेट्रिक लाइन। पतंग की आकृति मेरे बंधु ऐसी सी होती है, तो पतंग में एक सममित रेखा होती है। कितनी होती है? एक। समद्विबाहु समलम, समद्विबाहु समलम की आकृति कैसी बनती है? समद्विबाहु समलम की आकृति ये बनती है कि अन्य दो भुजाएं क्या होती है इसकी? बराबर होती है। तो एक सममित रेखा समद्विबाहु समलम में बन जाती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, 0 होती है। ठीक है, पतंग में कितनी होती है? एक। पतंग में एक समद्विबाहु, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ही हो जाएगा। निम्न में से किस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं खींची जा सकती। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है, पतंग में एक होती है। समद्विबाहु में एक, पतंग में एक, समचतुर्भुज में 2 और आयत में 2। इसका मतलब है बराबर किस में नहीं है? बराबर 2 नंबर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एकांतर वर्तखंड में लघुचाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? मैं आपसे एक बात पूछूं, किसी वर्त में जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है। ठीक है, एक तो होता है बंधु माइनर आर्क। कौन सा आर्क होता है? लघु चाप होता है। और एक होता है दीर्घ चाप। क्या होता है? दीर्घ चाप। ठीक है, अब बंधु देखना, एकांतर वर्तखंड में लघुचाप, एक प्रमेय याद करो आप कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से क्या होगा? दुगुना। वो थीटा होगा, तो ये क्या होगा? 2 थीटा। और मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है अपने आप में। कैसा चतुर्भुज बन जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। अब जरा सोचो,
एकांतर वर्तखंड में लघुचाप द्वारा अंतरित कोण, लघुचाप, ये लघुचाप है, इसके द्वारा उस वर्तखंड में, उस ऊपर वाले वर्तखंड में ये कोण हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि यहां क्या बनता है, अधिक कोण बनता है। तो हमेशा कैसा कोण बनेगा, न्यून कोण। एकांतर वर्तखंड में लघुचाप, लघुचाप द्वारा बना हुआ कोण कह दो या जीवा द्वारा बना हुआ कोण कह दो, वो न्यून कोण होता है, और दीर्घचाप द्वारा बना हुआ कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक बात है। ऐसे कितने समबहुभुज संभव है जिनका प्रत्येक अंतःकोण एक पूर्णांक हो, प्रत्येक अंत बहिष्कोण, प्रत्येक अंतःकोण पूर्णांक होगा तो प्रत्येक बहिष्कोण भी पूर्णांक होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360 बट्टा कितना, एन। इसका मतलब एन यहां पे भाजकों की संख्या निकाल दूं मैं, किसकी संख्या निकाल दूं, भाजकों की संख्या निकाल दूं। तो भाजकों की संख्या अगर निकाल दूं जिसका n का भाग पूरा पूरा, अगर कोई 7 भुजा ले लेगा, 7 भुजा वाले किसी बहुभुज में बहिष्कोण भी पूरा पूरा नहीं आता है, 7 5 35, 10 में दोगे तो 7 एकम 7, ठीक है। 51 पॉइंट कुछ आएगा तो अंतःकोण भी 51 समथिंग पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 129 पॉइंट कुछ। तो हम कहेंगे कि भाजकों की संख्या निकाल दो n का मान, तो 360 के भाजक कौन कौन होते हैं, 360 के टुकड़े कर लो आप, 360 को 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 180, फिर 2 गुना 90, फिर 2 गुना 45, फिर 3 गुना 15, फिर 3 गुना 5, ओके ऐसे। इसका मतलब इसको 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, तो बताइएगा मुझे यहां से कि घातों में एक एक जोड़ जोड़ की गुणा कर दो, भाजकों की संख्या आ जाएगी। तो इसकी घात 3 है तो 3 में एक जोड़ो 4 गुना, 2 में एक जोड़ो 3 गुना 2, 4 3 12, 12 दूनी कितना 24, 24 भाजक हैं तो 24 संख्याओं का भाग जाएगा। लेकिन बहुभुज में n ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 3, ठीक है, n का मान 3 या 3 से बड़ा होता है, तो 2 भाजक कैंसिल आउट हो गए 360 के, एक तो 1 का भाग जाने वाली, 2 का भाग जाने वाली, 1 का भाग जाने वाली और 2 का भाग जाने वाली संख्याएं कट गई, तो 24 में से कितना और घटा लो, 2, 24 में से 2 घटाओगे तो कितनी भाजक हो जाएंगे, 22। 360 के भाजकों की संख्या, जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा उन भुजाओं से पूरा पूरा कौन आएगा, और पूरा पूरा कौन अंत कौन आएगा और बहिष्कोण आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से सामने की दूरी स्थित त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को, तीनों शीर्षों से एक समान बिंदु दूरी पर, परिकेंद्र जो होता है ना, परिकेंद्र वो परिवर्त का केंद्र होता है, कौन से वर्त का केंद्र होता है, परिवर्त का केंद्र होता है, और परिवर्त का केंद्र होता है तो इसकी तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, बराबर, तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है, जिसको परिवर्त की क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो राइट आंसर यहां पे होगा, परिकेंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जिसकी तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, बराबर। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है, भुजा से लंबवत दूरी बराबर होती है अंतः केंद्र की, ठीक है, लंब केंद्र के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, आपको क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर और टी क्यू आर में आधार क्यू आर पर तथा क्यू आर के एक ही ओर बने हुए हैं, आधार तो कोई क्यू आर है, ठीक है, ये कोई क्यू आर है और क्यू आर पर एक ही तरफ बने हुए हैं, एक तो पी क्यू आर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक तो पी क्यू आर बना हुआ है और एक क्या बना हुआ है, टी क्यू आर बना हुआ है, ये टी बिंदु ले लेता हूं और ये टी क्यू आर बना हुआ है, ठीक है। ओके, अगला क्या कह रहा है, क्यू आर आधार सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पी क्यू बराबर टी आर है, पी क्यू बराबर टी आर है, ये तो कॉमन साइड हो गई दोनों त्रिभुजों में, पी क्यू बराबर क्या हो गई, टी आर हो गई, ओके। साथ ही साथ अगला सॉरी, तथा पी आर बराबर टी क्यू है, पी आर, ये रही पी आर और ये रही टी क्यू, ठीक है। तो कौन सा सही है, एक तरफ पी क्यू आर लिखा है, एक तरफ त्रिभुजे पी क्यू आर लिखा है, सर्वांशम लिखने का क्रम पी क्यू आर, डबल लाइन ट्रिपल लाइन सिंगल लाइन, डबल लाइन ट्रिपल लाइन सिंगल लाइन, तो टी आर क्यू, टी आर क्यू कौन से ऑप्शन में पड़ा है वो देख लो, ठीक है। तो टी आर क्यू फर्स्ट ऑप्शन में ही पड़ा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भुजा 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 नियम से तीनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांश, दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, कोई बात नहीं, समलंब चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं तो समांतर है ही नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है एडी और बीसी समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है, चलो कोई बात नहीं है। ई एफ बीसी के समांतर है, ई एफ बीसी के समांतर है, कोई बात नहीं, ये भी समांतर है। अब अगला आपको क्या पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में, अगला आपको ये पूछना चाह रहा है कि कोण x बराबर 120 डिग्री है, कोण x 120 डिग्री है,
ये 120 डिग्री है मेरे बंधु। तो मुझे एक बात बताओ, दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा नहीं काट रही है क्या? और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? ये 60 डिग्री होगा। y का मान कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। और y का मान ही पूछा आपसे, z से मतलब ही नहीं है। y का मान ही पूछा है तो y का मान सीधा आ गया, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं थी और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही थी, x का मान 120 था तो y का मान पूछ लिया। इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो इनका योग 180 कर दूं मैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हो गया आपके पास में 3y और -5 प्लस से ये हो गया माइनस का 7x से प्लस 5, ओके, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 5 से 5 तो कट गया प्लस माइनस से, ये हो गया 3y माइनस 7x से बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 5 से 5 तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक बात है, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि 4y माइनस से 4x प्लस 20 बराबर 180, ओके। इन दोनों को भी आमने सामने को जोड़ के बराबर 180 के कर दिया। अब बताओ, ये 20 घटेगा तो 60 आएगा, तो 4y माइनस 4x बराबर 160। 4 का भाग लगा दूं तो y माइनस एक्स बराबर कितना? 40 डिग्री। अब इसको 7 से गुणा कर दूं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो मेरे पास में क्या आएगा कि 7y माइनस 7x बराबर है 280 डिग्री। 7 से गुणा करते ही अब इसको उसके नीचे रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7x से, सॉरी 7y माइनस 7x से बराबर कितना? 280 डिग्री। ये लो साहब, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 4y बराबर, ये माइनस का कितना आएगा? 100 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। y का मान 25 है तो ये कहीं भी पुट कर दो। y का मान यहां पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा? y का मान 25 है तो x का मान कितना आएगा मेरे बंधु? माइनस में आएगा। x का कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आएगा तो x का मान माइनस में आएगा और x का मान आपके पास में आएगा वहां पे 25, अगर उधर जाके घटेगा तो 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री माइनस में आएगा। बड़ा कोण कौन सा है? y है। तो y कितने डिग्री है आपके पास में? 25। सब बट बड़ा कहां से? बड़ा तो यहां से आएगा। तो बताओ बंधु, y का मान 25 रखें। y का मान 25 रखें तो 25 थी 75 में से 5 घटाओगे कितना? 70 डिग्री। तो ये 110 आएगा, देख लो चाहे आप, ठीक है। ये 15 7 105 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और फिर 5 कितना? 110। ये 110 का हो जाएगा। अब बताओ, ये 25 चौके 100 और ये कितना हो जाएगा? 120। ये 120 डिग्री और ये 15 चौके, सॉरी 15 चौके कितना? 60 डिग्री। आपको बड़ा कोण पूछा है तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का इतना भाग दे रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 16 बटे पाई गुणा है। 16 बटे पाई का मतलब क्या होता है आपको पता है? 16 बटे पाई का मतलब होता है पाई से पाई कट गया तो ए स्क्वायर बराबर 16 आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए बराबर आ गया 4 आर। तो ए अनुपात आर कितना आ गया? 4 अनुपात कितना? 1। अब बताओ क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा तो कितनी हो गई? 4। वर्त के व्यास, वर्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना 2, इनको काटेंगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। 2 अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 है। इसके विकिरण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां समथिंग और समथिंग है, तो विकिरण की लंबाई क्या होगी? किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 227.2 बराबर 1/2 इंटू विकिरण पर अन्य शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। तो 7.2 प्लस से 8 पॉइंट कितना? 8, ओके। लो बंधु बताओ, 227.2 बराबर 227.2 बराबर ये कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, 15 और 1 कितना? 16। 16 में 2 का भाग लगेगा तो 8 गुणा विकिरण आ जाएगा, ठीक है। 8 गुणा विकिरण, ठीक है। अब बताओ 8 का भाग है, 8 का भाग है
8 का भाग देंगे तो विकिरण कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8 दूनी 16, बच गया कितना 6, ठीक है। 67 में 8 अंटे 64, 8 चौके 32, 28.4 आ जाएगा। तो 28.4 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकिरण इंटू विकिरण पर अन्य दो शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक बात है, समकोण प्लस समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे को कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी ये भुजा x है तो ये भी x हो, तो ये x अंडर रूट कितनी हो गई 2। ओके मेरे बंधु, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आएगा आपके पास में 2x प्लस x अंडर रूट 2 बराबर आ गया, परिमाप बराबर कर दिया हमने किसके बराबर, 4 अंडर रूट 2 प्लस किसके 4 के। एक काम कर लेता हूं मैं, इसमें एक काम करूं कि मैं इधर आपको 2 से गुणा और 2 का भाग लगा दूं, ठीक है, 2 से गुणा और 2 का क्या लगा दूं, भाग, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दूं और 2 का भाग लगा दूं और x को कॉमन ले लूं, तो ये अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आ गया। इधर से 4 कॉमन ले लूं, अंडर रूट 2 प्लस क्या आ गया 1। एक काम करते हैं, इस 2 का भाग लगा देते हैं, किसका भाग लगा देते हैं, 2 का, 2 का अंदर भाग लगाऊंगा तो ये 2x से, अंदर भाग लगाऊंगा 1 प्लस से अंडर रूट 2/2 बराबर आ गया 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट 2/2 क्या होता है, अंडर रूट 2/2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बटा क्या बचेगा अंडर रूट 2, 1 बटा क्या बचेगा अंडर रूट 2। तो इसको मतलब इसको 1 बटा अंडर रूट 2 बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 2x से, और ये हो गया 1 प्लस से 1 बटा अंडर रूट 2 इज इक्वस टू हो गया 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस कितना 1। अब मुझे एक बात बताओ यहां से आप कि इस अंडर रूट 2 को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सिंपल सी बात है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2x प्लस अंडर रूट x अंडर रूट 2, ठीक है। इसको मैंने इस परिमाप के बराबर कर दिया, इसका 4 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसका मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इस 1 2 का क्या लगा दिया भाग, तो ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 2/2। इसका मान आता है 1 बटा कितना अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 आ गया, तो ये आ गया 2x से 2x इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर कितना आ गया आपके पास में, अंडर रूट 2 प्लस 1 गुणा 4 आ गया। अंडर रूट 2 प्लस 1 से अंडर रूट 2 प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर आ गया 2 अंडर रूट 2, x बराबर कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। तो वर्ग के कर्ण की लंबाई पूछिए, वापस वर्ग के विकिरण की लंबाई, अंडर रूट 2x का मान ही तो पूछा था इससे, ठीक है। तो वापस कर लो भाई, इसको क्या है अंडर रूट 2 से और गुणा कर दो, तो ये 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और कर दो आप, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग आपको दे रखा है। किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है और इसकी ये असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 है। तो 58 में से 20 घटा लो आप, इन दोनों का योग आ जाएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा ए और बी का, ए और बी का योग आएगा 58 में से 20 घटाओ कितना 38 आ जाएगा, ठीक है, ए और बी का योग। फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ये है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h बताओ, h बताओ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 152, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 38 इंटू ऊंचाई कितना h, 2 का भाग 19 बार दे सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, तो h बराबर आएगा 152 बट्टा कितना 19। लो भाई 19 से काट दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 8 बार कट रहा है ये अपने आप में, ठीक है, 9 8 72 है और फिर 8 से और 7 15, तो 8 बार कट रहा है, तो इसका मतलब इसकी h कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, जो 3 नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई 16 और 12 है तो समचतुर्भुज का परिमाप होगा। समचतुर्भुज के विकिरण और भुजाओं में संबंध क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर कितना होता है 4a स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो और 4 गुणा कर सकते हो। एक मैं आपको समचतुर्भुज की दूसरी बात बता देता हूं, ये समचतुर्भुज की बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। विकिरणों की लंबाई 16 है तो समचतुर्भुज के विकिरण समद्विभाजित करते हैं और लंबवत होते हैं। 16 है तो ये 8 टुकड़ा होगा और 12 है तो ये कितना होगा 6, तो भुजा कितनी आएगी 10, और 10 से भुजा से परिमाप कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा। सीधा कर सकते हो, समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक आयताकार खेत के विकिरण की लंबाई 17 है। ये आपको मैंने L2 में L1 में करवा दिया। ये क्या करवा दिया? L1 में सेम टू सेम करवा दिया। विकिरण की लंबाई 17 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना होगा? परिमाप 46 है तो a प्लस बी का मान 23 होगा। a प्लस बी का मान 23 होगा तो a का मान 15 होगा और b का मान कितना होगा? 8। 15 8 120 इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक खड़ी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है, 11 किलोमीटर दूरी करने में कितना तय चक्कर लगाएगा? तो बताओ बंधु, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को मीटर में बदल दूं, 11,000 मीटर। हाँ जी, n इंटू 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7 इंटू मीटर में बदल देते हैं। 0.25 को 25 बटा क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। ठीक बात है बंधु। 22, 11 का भाग 2 बार और 11 का भाग इधर कितनी बार? 1000 बार। ओके, कितनी बार? 1000 बार जाएगा, ठीक है। तो 25 का भाग, 25 दूनी 50, 25 100 के ये कितना होता है? 100। 100 का भाग 10 बार जाएगा और 10 को इधर, ये n का मान कितना आएगा? 10 से ये गुणा होगा तो 1000 और ये 7000 चक्कर आ जाएंगे। कितने चक्कर आ जाएंगे? 7000। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अर्धवर्त का परिमाप 36 है। अर्धवर्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है? 36 है, ठीक है। r को कॉमन ले लूं, पाई का मान 22/7 प्लस 2 कर लूं बराबर कितना? 36। ये हो गया बंधु r को कॉमन, 7 दूनी 14, 22 में जोड़ोगे तो कितना? 36/7 बराबर कितना? 36। r का मान कितना आ गया? 7। 36 से 36 क्या हो गया? कैंसिल आउट। r का मान 7 आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 7 कितना? 154 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक आयताकार है, इसके ये चारों भाग बराबर दे रखे हैं। ये चारों भाग क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बात बताओ बंधु, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल बी। इसकी ये लंबाई एल मान लूं और ये चौड़ाई क्या मान लूं? बी मान लूं, ठीक है। तो एल बी बराबर कितना है आपके पास में? 64 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग क्या होगा? छायांकित भाग क्या होगा? छायांकित भाग होगा, छायांकित भाग को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका आधार तो EF है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2। आधार तो EF है और इसकी ऊंचाई कितनी है? B है, ठीक है। EF क्या है? EF मेरे बंधु L की कितना हिस्सा है? L पूरी है, इसके 1 2 3 4 हिस्से हैं, L का चौथा हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूं 1/2 गुणा L/4 गुणा B। ऊंचाई तो इसकी वही होगी जो आयत की ऊंचाई होगी त्रिभुज की, ठीक है। तिरछा है लेकिन त्रिभुज की ऊंचाई आयत की ऊंचाई होगी। तो ये होगा LB बट्टा कितना? 8। तो 64 में 8 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 8 आ जाता है, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बताओ बंधु, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 20 गुणा 10 200, 200 का आधा 100, ये भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 10 इंटू 10, 100 का आधा कितना? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 100 200 250 250। तो आपको आयत का क्षेत्रफल क्या निकालना है? इस आयत का, इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल है 20 20 20 वर्ग है ही तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 20 का स्क्वायर। आयत नहीं है ये, क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400। 400 में से आप 100 प्लस 100 200 250 घटा लो। 400 में से 250 घटाओगे तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 16 पाई। तो पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितनी आ गई? 4। एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 112 पाई। पाई से पाई फिर कट गया, आर का मान 4 है तो 16, H बराबर कितना? 112। 16 संतु 112 होता है 7 बार, ठीक है। H 7 आ गया। बेलन की ऊंचाई बताओ, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन दे रखा है, इसका मतलब भुजा क्यूब बराबर 1000 है तो भुजा बराबर कितनी है? 10 है। तो इसके विकिरण की लंबाई 10√2 होती है वर्ग का विकिरण की लंबाई, √2 गुना भुजा। हाँ जी, बहुफलक में आयलर सूत्र क्या होता है? बहुफलक में आयलर सूत्र होता है V + F बराबर E + 2। ओके मेरे बंधु बताओ, E इधर आ जाएगा
तो v प्लस एफ माइनस ई बराबर कितना आ जाएगा 2। ये कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है, आयलर सूत्र बहुफलकों का। नेक्स्ट, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दे रखी है। पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। घनाभ के आयतन में परिवर्तन ना हो इस प्रकार बने हुए घनों की संख्या। घनों की संख्या फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 10 से, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यूब होती है 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 का भाग 25 में दे सकते हैं, 5 का भाग 6 में। तो 6 को 10 से गुणा करोगे कितने घन बनाए जा सकते हैं? 60 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? घनाभ की विकिरण की लंबाई 28 दे रखी है, ठीक है। घनाभ के विकिरण की लंबाई दे रखी है। विकिरण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना? 28, ठीक है। तो बताओ बंधु, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आएगा? 28 का स्क्वायर, 25 का 625, 26 का 674, 27 का 729, 28 का 784, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ इसके तीन सिरों की लंबाई का योग है एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है? 44 दे रखा है, ठीक है। तीन सिरों की लंबाई का योग, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। तो ये इसका मान कितना है? इसका मान 784 है, ठीक है। और ये इसका 44 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 44 का। तो बताओ बंधु, 44 का स्क्वायर अनुरूपण पूर्वेण विधि से निकाल ले। 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 दूनी 32 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। 6 और 3, 3 इधर आ गया, ठीक है, 33। और ये 1936, 1900 कितना आ गया? 36 आ गया, 1936। 1936 में से 784 घटा लीजिएगा आप, तो बताओ कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 13 में से 8 गया तो 5 है, और 8 में से 7 गया तो 1 बच गया। 1152 आ गया। कितना आ गया? 1152 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद में 0.5 घन मीटर के आयतन वाली एक सोने की चादर को पीटकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैलाया गया तो चादर की मोटाई कितनी होगी? तो आयतन बराबर रहेगा, तो 0.5 घन मीटर आयतन वाली, 0.5 घन मीटर है, 0.5 क्या है? मीटर क्यूब। 0.5 मीटर क्यूब वाले आयतन वाली सोने की चादर को पीटकर 10,000 हेक्टेयर, तो 10,000 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। 10,000 वर्ग मीटर इंटू चादर की मोटाई क्या मान लेता हूं? बी मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर इसमें मैं भाग लगाऊंगा 10,000 का, तो 4 अंक और खिसकेगा, और 4 अंक दशमलव खिसकेगा तो 0.00005 आ जाएगी चादर की मोटाई, ठीक है। ये आ जाएगी मेरे बंधु मीटर में। किस में आ जाएगी? मीटर में। और मीटर में आएगी तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, ये तो सेंटीमीटर में नहीं है, तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक और खिसक जाएगा, और क्या होगा? 0.005 है सेंटीमीटर। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 0.005 सेंटीमीटर, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक कमरे की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है। इसमें 2 दरवाजे और इतने इतने 2 खिड़कियां ये है, तो चारों दीवारों को, इसकी खिड़की और दरवाजों को शेड पर शेष पर रंगाई की जाती है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई। 2 गुणा ऊंचाई 8 है कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 24 प्लस कितना हो गया? 18। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 16 गुणा 8 और 4 12, 3 और 1 4 42, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 8 4 12, 3 और 1 4, ठीक है। 16 दूनी 32, 3 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 16 चौके 64 है और 3 67 है, 672 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। 672 वर्ग मीटर में से प्रत्येक की, सॉरी 2 दरवाजे, तो 2 दरवाजे 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 12 तो दरवाजों का, और इनमें 4 खिड़कियां, तो एक खिड़की का हाफ हो गया, एक खिड़की का आधा वर्ग मीटर, तो 4 का कितना हो गया? 2, तो 14 घटा लो इसमें से, और 14 घटा लेंगे तो बंधु ये कितना बच जाएगा? 8, और 6 में से 1 गया 5, 658, 658 बच जाएगा। 658 को आप 16 रुपये 50 पैसे से गुणा कर दो, तो 658 इंटू 16.50 से गुणा कर देना आप, ठीक है। ओके, तो इसको मैं पॉइंट हटा लूं तो 658 इंटू 165, 1650 बटे क्या कर दूं? 100। जीरो से क्या काट देते हैं? 0। 5 का भाग ऊपर कितनी बार लो? चलो 5 का भाग 5 × 15, 5 से सॉरी 5 × 15 33 बार, और 5 का भाग 2 बार। 2 का भाग लगाऊं, 2 × 3 6, 2 दूनी 4 और 2 9 18, ठीक है। 33 को गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 329 को 33 से गुणा कर लेते हैं,
329 को 33 से गुणा कर लेते हैं, 9 30 27, 7 रुपए, लास्ट में 7 किस में आ रहा है, 3 3 9 30 27 है, 3 दूनी 6 2 8 है, 3 3 9, ठीक है, फिर 7 8 और 9, तो ये 7 8 7 15 और ये 18 और ये कितना हो गया 10, 10,857 किस में आ रहा है, तो 10,857 ये रहा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना 264, और बेलन का आयतन, इसको तो भाग लगा दो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा कितना 924। ओके बंधु, इसमें पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, आर से आर कटेगा, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 1 3 2 132 बार, ठीक है, 7 बार भाग जा रहा है, तो 1/r बराबर 1 कितना 7, तो r बराबर कितना आ गया 7, r बराबर 7 आ गया, तो ये कह रहा है कि इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात बताओ, तो सबसे पहले r आ गया तो h निकालो, तो 2 पाई का मान 22/7 है, और फिर r h का मान निकालना है अपन को, बराबर 264, 7 से 7 कट गया, 22 से कम 22 से बच गया 4, 22 दूनी 44, 12, 2 का भाग 6 बार, तो h बराबर कितना आ गया 6, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई तो 6, ठीक है, ऊंचाई तो 6, और इसका व्यास, ऊंचाई, व्यास कितना होगा, व्यास होगा त्रिज्या का डबल 14, तो 14:6 को काटेंगे तो 7:3, कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ढक्कन की लकड़ी के संदूक की बाहरी माप इस सेंटीमीटर में दे रखी है, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, लकड़ी का आयतन, तो बाहरी माप से लंबाइयां 5 बढ़ेगी, चौड़ाई 5 बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है, एक ढक्कनदार है तो लंबाइयां चौड़ाइयां 5 बढ़ेगी, दोनों तरफ 5 5, तो मैं कह सकता हूं कि इसका आयतन, तो सबसे पहले 115 में 5 बढ़ेगा तो कितना होगा 120, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में 75 में 5 बढ़ेगा तो कितना होगा 80, फिर उसके बाद में 35 में 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक माप क्या दे रखी है, आंतरिक माप, ढक्कनदार संदूक की बाहरी माप दे रखी है, तो बाहरी माप ये थी मेरे बंधु, बाहरी माप ये थी, तो आंतरिक माप 5 5 कम होगी, ठीक है, तो बाहरी माप 115 इंटू 75 इंटू 35 कर लीजिएगा, उसमें से 5 5 कम कर लो, 110 इंटू 70 इंटू क्या कर लेना 30, इससे जो आंसर आएगा वही क्या माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा, ठीक बात है, इससे कर सकते हो, 35 35 कॉमन ले सकते हो इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक कुएं के व्यास 8 मीटर है, गहराई 7 मीटर है, निकली मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई में फैलाई, तटबंध किया, कुएं के चारों तरफ, कुएं का जो व्यास है 8 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी है 4, गहराई कितनी है इसकी, एच कितनी दे रखी है, गहराई कितनी दे रखी है 7 मीटर, निकलने वाली मिट्टी, कुएं के निकलने वाली मिट्टी पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच कितनी है 7 है, ठीक है, बराबर, इसको बाहर की तरफ तटबंध किया जाता है 3 मीटर चौड़ाई में, 3 मीटर चौड़ाई में तटबंध करोगे तो इसकी त्रिज्या कितनी बढ़ जाएगी, 4 3 कितनी हो जाएगी 7, तो पाई 7 का स्क्वायर, पाई 7 का स्क्वायर इंटू, मान लो एच ऊंचाई तक फैलती है माइनस में से, इसमें से अंदर वाले इस भाग का आयतन घटाना पड़ेगा, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे एच, ये पाई से पाई तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, 16 इंटू 7 हो गया बराबर, एच कॉमन ले लूंगा, 7 का स्क्वायर 49 में से क्या घटा लो 16, ठीक है, तो ये 6 घटाया 9 में से, तो 3 33, तो 33 33 गुणा एच बराबर है, ये हो गया 16 इंटू कितना 7, तो ये एच का मान निकालना है, तो 16 7 7 6 42 और 7 4 11, 112 बट्टे कितना कर लो 33 कर लो, एच बराबर, देखो बंधु 33 का भाग लगभग 4 बार जा रहा है कि इसमें लगभग 30 3 90, और फिर लगभग 4 बार, तो इसमें जो भाग दे लेना आप 4 बार जा रहा है तो 4.40 हो जाएगा, 112 में 33 का भाग, ठीक है, 33 का भाग अपन लगाएंगे तो 30 3 90, 30 के 120 होता है, डबल डबल ज्यादा हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 3 3 9 और फिर 3 3 9 99, 99 घटा लो, ये बचेगा कितना आपके पास में 13 बचेगा, ठीक है, फिर आगे पॉइंट लगा दो 0 130, ठीक है, 120 4 बार ज्यादा हो जाएगा 3 3.3, कौन से ऑप्शन में 2 नंबर में, ये इस प्रकार से मैंने आपको L2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।